अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जब से वेलकम बैक शॉपिंग टू के माय लिए मैंने चैनल। अल्फ़ैन में आना स्टार्ट किया, मेरा दिल ही नहीं करता कहीं और जाने को। एक तो यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा करीब है घर के, और यहाँ पर क्वालिटी भी चीज़ों की बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यही है और मैं यहाँ पर ही चली जाती हूँ। और यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि यहाँ पर हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाती है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या कुछ भी क्रॉकरी वगैरह हो। तो घर के डेकोर के लिए कुछ लेना हो तो यहाँ से आसानी से मिल जाता है, और अक्सर डील्स भी लगी रहती हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और जाते ही मेरी यहाँ पर सबसे पहले फ्लावर्स पे नज़र पड़ गई थी, और मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है ना घर को डेकोर करने का, तो मैं फिर ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ। तो मुझे लेना था इशाल और हिबा का जूता, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी इस सेक्शन में। ईद उल फितर पे मैं इशाल को साथ ले आई थी, उसने अपनी मर्ज़ी से जूता लिया था और हील्स ले ली थी, लेकिन बाद में उसको फिर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी चलने में। तो वैसे मैंने उसका एक एक्स्ट्रा सैंडल भी तब ले लिया हुआ था। तो इस दफ़ा भी मैंने यही सोचा, मैंने कहा ना भाई, साथ तो नहीं लेके जाऊंगी, आप लोग गाड़ी में बैठो बाबा के साथ, पार्किंग मिल जाएगी तो आ जाना, तो उतनी देर मैं जो है ना वो देख लेती हूँ। इनके शूज़ और सैंडल्स दोनों हैं पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन वो है कि एक एक दो दो दफ़ा इन्होंने पहने हुए हैं। लेकिन इनको मेरे जूते देख के ना तो फिर मेरे जैसे पहनने का शौक़ आता है, और ये कहते हैं कि हमने आपके जैसे लेने हैं। तो मैं बस वही देख रही थी कि जो मेरी तरह से कुछ मैच हो रहा हो, और इनको ये भी हो कि मेरे हमारी और मामा की जो है ना वो एक तरह के जूते हैं। तो जो इनकी शलवार कमीज़ है फर्स्ट डे पे पहनने के लिए, उसमें वाइट कलर है, तो इसलिए मैं सिल्वर जूते देख रही थी, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था। इशाल का जो है वो 31 साइज़ है, तो मैं एक चेक कर रही थी, लेकिन उसमें मुझे साइज़ नहीं था मिल रहा इशाल का। फिर मैं हिबा का देखने लग गई, मुझे लगा शायद उसका इसमें मिल जाएगा साइज़, लेकिन उसका भी इसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। ये एक दो पीस ही रह गया था। हमेशा ऐसे ही होता है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए ना, फिर उसमें आपको साइज़ नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर ये जूता मुझे इशाल के लिए अच्छा लगा था, और मेरा भी सेम जो मैंने पहनना है वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा चलो उसकी ये बात भी पूरी हो जाएगी कि मामा मैंने आपकी तरह का जूता लेना है। और इशाल के लिए जब भी मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं चीज़ों को बहुत ही देखभाल के लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी वो हार्ड चीज़ हो ना तो उससे पहनी नहीं जाती। तो जूता भी मैं देख रही थी कि नीचे से नरम हो थोड़ा सा, और कंफर्टेबल हो, जो वो आसानी के साथ पहन सके। जब मैं पाकिस्तान में थी तो इशाल वहाँ पर भी मुझे बहुत कहती थी कि मैंने आपकी तरह का इस तरह का जूता लेना है। तो वहाँ से एक दफ़ा भी मैंने वो कोल्हापुरी चप्पल ढूंढी थी, बहुत मुश्किल के साथ मुझे वो भी पता नहीं स्टाइलों से मिली थी, और वो भी उन्होंने बहुत महंगी दी थी मुझे। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे, हील्स के बगैर भी थे। वो तो पिछली दफ़ा आ गई थी साथ, तो इसलिए उसने हील्स ले ली थी, लेकिन इस दफ़ा मैं देख रही थी कि मैंने खुद ही ले लिया है और हील के बगैर लेना है। तो फिर बस मुझे यही अच्छा लग रहा था, फिर मैंने यही डिसाइड कर लिया था, और इसमें ये था कि उसका साइज़ और भी मुझे शाइस्ता मिल मुझे गया बोल रही था। थी कि काश इसमें आइज़ल का साइज़ भी होता तो मैं उसके लिए भी ले लेती, लेकिन ज़्यादा छोटे जो बच्चे हैं ना उनका साइज़ भी यहाँ पर नहीं होता। इस यहाँ पे तकरीबन मेरे यहाँ से 28 साइज़ मिलता है, 29, 31 या 34 या 35 तक, यहाँ तक ही साइज़ पड़े होते हैं। ना इससे बड़े होते हैं और ना ही इससे छोटे साइज़ मुझे यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट पे लगे हुए थे पहले 79 के, और फिर अभी 39 के ये सारे जूते थे। तो बहरहाल हमने तो ले लिया, और जो इशाल का जूता था वो 29 दिरहम्स का था, और हिबा का भी इतने का ही मुझे मिला, 29 दिरहम्स का। तो ये वाले जूते जो थे ना उनके साथ भी हील्स ही थी। तो अभी बस इशाल लोग आ गए थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं साइज़ फिर भी पहन के चेक कर लूँ, हालांकि मुझे साइज़ का पता है। तो फिर इशाल को तो पूरा था, लेकिन हिबा का ये वाला ना थोड़ा सा उसको टाइट लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक साइज़ बड़ा ले लेती हूँ। वो अलग बात है कि फिर इसमें साइज़ मुझे नहीं मिला था, और फिर मैंने ब्लैक ले लिया था। और यहाँ पर हम लोग ड्रेसेस देख ही रहे थे कि ये लोग टॉयज़ सेक्शन में चले गए, और वहाँ से बस ये टॉयज़ पकड़ के ले आए थे। और मैं घर से इनके साथ प्रॉमिस करके गई थी शालिबा के साथ कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं लेना टॉयज़ में, तो मैं आपको ईद पे जो है ना वो गिफ्ट करूँगी। तो फिर ये है कि इशाल और हिबा तो नहीं थी टॉयज़ की तरफ जा रही, लेकिन आइज़ल जो है ना वो टॉयज़ पकड़ रही थी। इशाल और हिबा अपने कपड़ों जूतों में ही खुश हो गई थी। और बस हिबा को मैं अब दोबारा ये वाला जूता इसके लिए ढूंढ कर लाई थी, और मैं उसको कह रही थी एक दफ़ा दोबारा से पहन के चेक कर लो, कि वो ना हो कि फिर साइज़ छोटा बड़ा हो तो फिर मुझे घर से जाके वापस आना पड़े। और ईशान ने यहाँ पर एक ये मास्क पकड़ा हुआ था, और ये डरा रही थी पहन के सबको। और हिबा ने जब जूता पहना, मुझे इतना प्यारा लगा, उसके पाँव पे इतना क्यूट लग रहा था ना। फ़र्स्ट टाइम उसको ये मैंने स्टाइल पहनाया, और इसको बहुत ही प्यारा लगा है। और वो कह रही थी मुझे कि मेरे बाबा को भी दिखाओ, और मैं उनको आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा कि इसका जूता चेक करें, ये आपको बुला रही है।
बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो रही थी क्योंकि उसने पहले कभी स्टाइल का जूता नहीं पहना, ये फ़र्स्ट टाइम थी। अदरवाइज़ मैं उसको सैंडल्स वगैरह या शूज़ ही पहनाती हूँ। इनके जूते वगैरह तो मैंने ले लिए थे, अब मुझे अपना एक जूता लेना था और मैं उसके लिए आ गई थी। और यहाँ पर मुझे आगे बैग नज़र आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बैग्स वगैरह भी चेक कर लेती हूँ और साथ में इनकी एक वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जो लोग इधर करीब में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है। और यहाँ पे रेट्स भी ठीक ही होते हैं, कुछ ही ज़्यादा महंगे होते हैं बैग्स, अदरवाइज़ बैग्स के रेट ठीक ही होते हैं यहाँ पे। और ऑप्शंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर, कलर्स में, डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। पहले इनका बैग सेक्शन थोड़ा सा छोटा था, लेकिन अभी मैं इस दफ़ा आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि इन्होंने काफ़ी बढ़ाया हुआ है और जो है ना सेटिंग भी इन्होंने सारी चेंज की हुई है। यहाँ पर 45 दिरहम्स तक भी बैग्स थे, 35 दिरहम्स तक भी बैग थे और 100 से ऊपर तक भी बैग्स थे। लेकिन अच्छे थे बैग्स, जो है ना वो सब कलर्स भी अच्छे थे। आइज़ल ने एक मेकअप की किट पकड़ी हुई थी, वो नीचे से लेकर आई थी और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी। और मुझे ये एक बैग बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इसको पकड़ के देख रही थी और ये इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ था, एक छोटा सा बैग था क्यूट सा। प्राइस इसकी मेरे ख्याल से 45 दिरहम्स थी, हाँ 49 दिरहम्स थी इसकी प्राइस। और कलर इसमें एक ब्लैक भी था। हम लड़कियों ने लेना हो या ना लेना हो, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें देखकर ही ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को देखने में। और आप लोग भी बताइएगा ये सिर्फ़ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है। चाहे चीज़ लेनी हो या ना लेनी हो, लेकिन चीज़ों को देख देख के मज़ा आता है इतना ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर में बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। और ये हिबा को अच्छा लगा और वो कह रही थी कि मामा एक दफ़ा मुझे चेक करवाओ ये बैग। और पकड़ के वो चेक कर रही थी, फिर उसने कहा कि नहीं ये वापस रख दो। और मुझे इतना आता है ना, जब मैं इस तरह की किसी जगह पे जाती हूँ ना, तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही होती हैं ना, आगे से शालिबा को भी वही सेम चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। और फिर मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि हमारी जो है ना वो मिलती जुलती है। शायद लोगों ने बाई के कपड़े लेने थे तो वो चले गए थे बॉयज़ सेक्शन में और ये लड़कियां सारी मेरे साथ थीं छोटी। तो हम लोग बस बैग्स वगैरह चेक कर रहे थे और उनको हमने कहा कि आप लोग जाओ, आप लड़कों के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, हम इधर लड़कियों वाले सेक्शन में जाते हैं और हम यहाँ पर चीज़ें चेक करते हैं। तो हमें बस उनको छोड़ दिया हुआ था और हम लोग खुद यहाँ पर देख रहे थे। और ये बैग मैं देख रही थी, इतना लाइट वेट था ना, हिबा कहती है कि मुझे पकड़ाओ, उसने पकड़ा तो कहती है मामा इसका तो बिल्कुल भी वेट नहीं है, ये तो मैं कैरी कर सकती हूँ ना। क्योंकि इससे पहले जो भी वो बैग्स पकड़ी थी ना, उनका थोड़ा सा वेट था, तो इसलिए वो दोबारा से मुझे कहती थी कि इसको वापस रख दो। और जो अभी ब्लैक उसने पकड़ा, इसका बिल्कुल भी वेट नहीं था ना, तो वो मुझे कह रही थी कि मामा इसका तो बिल्कुल भी वेट नहीं है, ये तो मैं कैरी कर सकती हूँ, इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें डाल सकती हूँ। मैंने कहा बस ठीक हो गया बेटा, इतना बड़ा बैग आप कैसे कैरी करोगी। और कुछ ये थक भी चुकी थी, तो मैंने इसको बस ट्रॉली में बिठाया हुआ था अपने साथ साथ, और इसको मेरे साथ रहना भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है अब मेरे साथ ही रहो, क्योंकि बाबा को तंग नहीं करना। तो बस बैग्स वाले सेक्शन से निकलकर हम आ गए थे जूतों वाले सेक्शन में। और यहाँ से बस मैं अपने लिए जूता देख रही थी और मैं देख रही थी इतने वो चमकने वाले यहाँ पर जूते पड़े हुए थे। यहाँ पर मैंने देखा जो इनकी लोकल जो इनकी बच्चियाँ होती हैं ना छोटी, उन्होंने इतने वो चमकने वाले जूते और कपड़े पहने होते हैं ना। मैं जब इशाल बहुत छोटी थी तो मुझे इस तरह की चीज़ों से वो बड़ा होता था, मैं चमकने वाले कपड़े नहीं थी पहनाती, मुझे खुद ही पता नहीं क्यों इतनी उलझन होती थी। मैं बहुत सिंपल सिंपल, और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, उसको इतने डार्क कलर्स भी पसंद है और वो चमकने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो हमेशा वैसी ही चीज़ें पसंद करते हैं जिस पे थोड़े से वो काम हुआ हो, मोती मकैश इस तरह की चीज़ें लगी हो ना, तो बच्चों को वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन सा लूँ। कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और डिज़ाइंस भी थे, और फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था चूज़ करना। और लास्ट पे मैंने इसी डिज़ाइन में, लेकिन कलर उसका थोड़ा सा लाइट ब्राउन टाइप है, वो मैंने ले लिया है। और ये हिबा की पसंद का कलर था जो मैंने लिया था। बस जूता वगैरह हम लोग लेकर तो आ गए थे नीचे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे। तो बस यहाँ पर हमने बिल करवाया, ईद की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश था, बड़ी मुश्किल से हमारी टर्न आई। ये रहे वो ड्रेसेस जो कि मैं आज और इशाल और हिबा के लिए लेकर आई हूँ। मार्केट में मैंने इसलिए नहीं थे दिखाए क्योंकि उस टाइम पर इशाल के पापा चले गए थे पार्किंग ढूंढने के लिए, और ये दोनों बहनें थी मेरे साथ। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कैमरे को उस तरह से पकड़ के तो फिर चीज़ों को देखना। तो मैंने सोचा मैं ये घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये हिबा की शर्ट है और इसके साथ मुझे ये बड़ा अच्छा सा 2 पीस मिल गया है।
साथ में इसके ये ट्राउज़र्स हैं। और ये इतने अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं ना अल्फैन से, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है और कलर भी इतने प्यारे होते हैं। स्पेशली बच्चों के कपड़े इधर से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये शर्ट मैंने ली है शाल के लिए। वैसे तो इनकी नानू ने भेजे हैं फ़र्स्ट डे के लिए और सेकंड डे के लिए, तो ये मैंने सोचा कि नॉर्मली भी मैं थोड़े से ले लेती हूँ बाहर निकलने के लिए। तो उसके लिए मुझे बस ये शर्ट्स वगैरह और ट्राउज़र लेने थे इनके। तो शाल का इस शर्ट के साथ मुझे ट्राउज़र मैच करने का टाइम नहीं मिला, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं किसी चक्कर में जाऊंगी तो फिर ले आऊँगी। और ये शर्ट्स बिल्कुल ये सिंपल सी शर्ट्स हैं और इनका इतना अच्छा सा स्टफ़ है, बहुत ही नरम सा सॉफ्ट सा। तो इशाल को क्योंकि सॉफ्ट स्टफ़ के कपड़े पसंद आते हैं, तो इसलिए फिर उसके लिए मुझे देख के लेने पड़ते हैं। इसके साथ फिर मैं इसके लिए मैच की थी ये वाला ट्राउज़र शाल के लिए। इस तरह से ये वाला ट्राउज़र है, नीचे से इसकी इस तरह की शेप है। तो ये इसकी शर्ट के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। और वैसे तो मैं चाह रही थी कि कोई इसका डार्क कलर हो, लेकिन मुझे फिर डार्क कलर में इस तरह का स्टाइल नहीं था मिल रहा, और इशाल को भी यही अच्छा लगा तो फिर मैंने यही ले लिया। और ये ही बाकी भी मैंने सेम शर्ट ली है, लेकिन इसके साथ मुझे पैंट्स बहुत अच्छी मिल गई हैं। ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कलर ना। तो इसकी ये इस तरह से पैंट्स मिल गई थी मुझे। तो बस बच्चों की मैंने आज शॉपिंग करनी थी ज़्यादा, अपने लिए तो कुछ ख़ास नहीं था लेना, क्योंकि मेरे ड्रेसेस भी पाकिस्तान से आ चुके हैं। और ये हिबा के लिए मैंने चप्पल ली है। ये बहुत ही क्यूट सी मुझे लगी, क्योंकि हिबा ने पहले कभी इस तरह के स्लीपर्स पहने नहीं हुए, तो उसके पाँव पे भी बहुत फिट आए हैं, बहुत प्यारे लगे हैं। और ये मुझे शाल के लिए अच्छी लगी थी। पिछली दफ़ा भी शाल के लिए मैंने इसी तरह का लेना था जूता, लेकिन उसने दूसरी तरह का ले लिया। उसमें नीचे हील थी और फिर इससे पहना भी नहीं था जाता, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और मुझे याद आ रहा है कि जैसा मैं अपना जूता लेकर आई हूँ ना, ये सेम वैसा ही जूता है जैसा मैं अपना ईद के लिए लाई हूँ ना। इशाल का भी सेम वही चीज़ है, सेम यही डिज़ाइन यही कलर है। लेकिन हिबा का मुझे इस कलर में नहीं मिला, उसका साइज़ नहीं था मिल रहा, अदरवाइज़ उसका भी मैं यही सेम कलर लेना था। फिर मैंने ब्लैक में उसका ले लिया। और अपने लिए सिर्फ मैं ये एक स्लीपर्स लेकर आई थी नॉर्मल, जो घर में पहनने के लिए ना मेरे वो टूट चुके थे, तो फिर ये मैंने ले लिए। बस यही आज की हमारी कुछ छोटी सी शॉपिंग थी। वैसे तो हमें पाकिस्तान से आ चुके हैं सारे कपड़े, बस थोड़ी बहुत हमने ये चीज़ें लेनी थी, जो कि मैं आज कुछ ले आई हूँ, और कुछ थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो फिर इंशाल्लाह किसी और चक्कर में ले आऊँगी। और अभी मैं सोच रही थी कि हम लोग इतना कम हमारे पास सामान होता है और इतने ज़्यादा मतलब वो बन जाता है बिल, तो हर चीज़ में महंगाई हुई है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं पाकिस्तान में नहीं, बल्कि यहाँ पर भी बहुत चीज़ों में जो है ना, मैं देखती हूँ पहले प्राइसेस उनकी कम थी और अभी अगर देखा जाए तो प्राइसेस अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं या फिर वो ड्रेसेस हैं, कोई भी चीज़ है तो बड़ी कीमतें जो है ना वो बढ़ गई हैं चीज़ों की। मैं इशाल और हिबा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ उनको ईद पे देने के लिए। तो ये मैं 2 बैग्स लेकर आई थी, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। इसमें गिफ्ट बॉक्सिंग में आइडियाज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे अगर बच्चों को किसी ने देना हो। वैसे तो छोटी ईद पे ईदी होती है, लेकिन बच्चों के लिए तो बड़ी ईद पे भी उनको गोश्त से कोई जो है वो गर्ज नहीं होती, उन्होंने गिफ्ट्स ही लेने होते हैं। तो ईदी तो उनको अपने बाबा से मिल जाती है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं उनको गिफ्ट्स जो है ना वो दे देती हूँ, जो भी उनकी पसंद की चीज़ें हैं। तो उसमें मैं कुछ टॉयज़ लेके आई थी और कुछ जो है वो मैं उनको स्नैक्स इसमें ऐड कर दूँगी। तो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने ईद वाले दिन मोस्टली हमने दोपहर घर में गुजारनी है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें ले जाएं जिससे जो है ना वो थोड़ी देर बिज़ी भी रहें। तो फिर इसलिए मैं लेकर आई थी उनके लिए क्ले दोनों के लिए। तो ये उनके बॉक्सेस में मैं ऐड करूँगी। मैं इस तरह की चीज़ें लाई हूँ कि जो उनको
और अभी इशाल और हिबा को कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या लिया हुआ है, तो बस अभी मैं दोनों के लिए पैक करती हूँ। और ये मैं लेकर आई थी हिबा के लिए। हिबा को ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये इस तरह से मुझे लगा कि शायद उसके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे, तो ये मैं इसके लिए लेकर आई थी। जब इशाल छोटी थी तो उसके पास ये पाकिस्तान में ये ब्लॉग्स थे, और इन ब्लॉग्स से इशाल ने बहुत कुछ सीखा भी था। और अभी मुझे ये यहाँ पे नज़र आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना ये हिबा के लिए ले लेती हूँ। तो बस ये भी मैं हिबा के बैग में ऐड करूँगी। ये इनको ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगी चीज़ें। और ये एक मैंने देखा था, ये कुछ इस तरह से ऐसे स्क्रैच, शायद इसके साथ इन्होंने पेन वगैरह दिया हुआ है, तो ये स्क्रैच करेंगी तो नीचे से जो है ना वो कुछ और निकलेगा। तो ये भी बहुत बिज़ी रखने वाली एक्टिविटी है बच्चों को, तो ये मैं इसके लिए लेकर आई थी इशाल के लिए। उसके अलावा मैं इशाल को स्टिकर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं फिर उसके लिए कुछ स्टिकर्स ले आई थी। उसको ये पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना स्टिकर्स। खैर, ये उसके लिए मैं कुछ स्टिकर्स लेकर आई थी, ये उसके बैग में मैं ऐड करूँगी। और कुछ इनकी पिन्स वगैरह थी, तो इस तरह की चीज़ें ये मैं इनके बैग्स में ऐड कर दूँगी। और कुछ स्नैक्स ऐड करूँगी, और एक दो टाई और हैं वो ऐड करूँगी, तो इनकी ईदी हो जाएगी रेडी। लड़कियों को ना पिन्स और पोनीज और मेकअप से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो इसलिए फिर मैं उनके ईदी बॉक्स में इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ साथ में। और साथ में मैं ये चॉकलेट्स ऐड करूँगी दोनों के लिए। ये बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो कुछ ये चॉकलेट्स हैं, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। और कुछ इनके और जो कोई इनको पसंद है स्नैक्स, वो थोड़े बहुत ऐड करूँगी। बकरा ईद पे पाकिस्तान में वैसे तो गोश्त ही खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना वो साथ में और भी चीज़ें कुछ बनाएंगे, जैसे कि चाट वगैरह। हम अगर पाकिस्तान में भी होती थी तो वहाँ भी हम, चाहे वो बकरा ईद होती थी या फिर वो छोटी ईद होती थी, ज़रूर उस पर ना चाट वगैरह या इस तरह की सारी चीज़ें बनाते थे, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग नहीं खाते, ना ही मटन, ना ही चिकन और ना ही बीफ, तो फिर उनके लिए भी ना कुछ तो बनाना होता है ना। तो इसलिए हम बनाएंगे कल दही बल्ले या फिर पापड़ी चाट, तो उसकी मैं कुछ तैयारी आज करके रख दूँगी, जैसे चीज़ें सारी बॉईल करके रख दूँगी ताकि कल मुझे आसानी रहे। तो बस उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ। और मैं सोच रही थी कि कुछ लोग परदेश में होते हैं और वो कहते हैं कि हमने ईद की सेलिब्रेशन कैसे करनी है, हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, या मतलब वो एक जगह पे बंद होके बैठ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ईद चाहे वो अपने मुल्क में गुज़रे या बाहर गुज़रे, ईद को अच्छे से गुजारना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा बन गई हुई हैं दोस्तें, और बहुत जल्दी बन जाती हैं मेरी दोस्तें, और बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ अभी तैयारी करना, उनके साथ शॉपिंग पे जाना या घर वालों के साथ। तो हम जिधर रह रहे होते हैं, हम माहौल को ख़ुद बनाते हैं, कभी भी माहौल हमें बना हुआ नहीं मिलता। तो इसलिए स्टे पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। और किसी भी इवेंट को जो इस तरह नहीं गुजारना चाहिए, ज़रूर सेलिब्रेट किया करें, चाहे वो इवेंट छोटा हो या बड़ा हो। और ये दो चीज़ें, ये दो ईदें, ये तो हमें हमारे अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं गिफ्ट में, तो इनको हमें अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। खैर, अभी मेरा रोज़ा भी है, तो मैं कुछ साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारी करूँगी, और साथ साथ मैं कल के लिए भी तैयारी करूँगी।
मैं ना हमेशा अपनी वीडियोस में ना वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। इस तरह से मैं कभी भी बात नहीं की आप लोगों के साथ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है और मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या बात करूँ। तो जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करना होता है, वीडियोस मैं पहले बना के रख लेती हूँ, लेकिन बाद में उनको एडिट करना भी वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हो, साथ साथ बात कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन जब वॉइस रिकॉर्ड करना हो तो फिर वो ये होता है कि बच्चों से दूर जाके बैठो, थोड़ा टाइम निकालो। तो अभी जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई नहीं होता, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से इसी तरह से आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे अच्छे लगते हैं, या आप मेरे व्लॉग में किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें ताकि मेरे चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो सके और मेरी मेहनत का मुझे फल मिले इंशाल्लाह। आप लोग मेरा ज़रूर साथ दिया करें इस चीज़ में। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe my mama's channel. Bye bye everyone.